मित्रों, हम जब भी जीवन की वास्तविकता की बात करते हैं तो हमें बहुत सारे संदर्भों और बहुत सारी बातों का ध्यान आता है। लेकिन मुझे किसी ने कहा है कि आप किताबों की दुनिया में और आइसोलेट करके अपने आप को आगे नहीं बढ़ सकते हो। आपको जीवन की वास्तविकताओं का भी एहसास होना चाहिए और ज़िंदगी जो हमें सिखाती है वो दुनिया की कोई पाठशाला में नहीं सिखा सकती। वो सच बात है। अगर हम इस चीज़ को समझ जाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। मैं भी अपने आरंभिक दिनों में अपने आप को बहुत ज़्यादा आइसोलेट रखता था और हमेशा अकेले में रहना, किसी को कुछ बताना ही नहीं है, बातों को छुपाना, अपने अंदर दबाए रखना, किसी से अपनी मोहब्बत का इजहार भी नहीं करना और हमेशा लड़कियों से दूर रहना। तो इसने मेरे व्यक्तित्व को एक इस प्रकार का व्यक्तित्व बनाया कि मैं हमेशा धीरे धीरे एकांगी बनता चला गया और मैं खुलने की जगह सिकुड़ता चला गया और इसने बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मेरे अंदर पैदा किए। मेरे जीवन की प्रेम कहानी भी इसलिए एक त्रासद प्रेम कहानी में तब्दील हो गई और मुझे बहुत सारी दवाइयाँ खानी पड़ी, हॉस्पिटल भी जाना पड़ा और तमाम तरह की चीज़ों का मैं शिकार रहा और मेरा बाद में ट्रीटमेंट भी चला। मैं जब वहाँ सेवाग्राम में था तो वहाँ पर डॉक्टर के पास गया मैं, और मैं पता नहीं मेरी स्थिति ऐसी हो गई कि मैं बिल्कुल अपना आत्मविश्वास खो चुका, सब कुछ खो दिया मैंने। ऐसा लग रहा है कि मतलब मैं ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि मैं जिससे प्यार करता था उसने मुझे मना कर दिया। बस इतना ही हुआ। तो उससे क्या हुआ कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। मैंने किसी को बताया भी नहीं, सिर्फ मेरे एक दो दोस्त जानते थे तो उन्होंने कुछ समझा, चीज़ों को समझाने की कोशिश की, लेकिन चीज़ें वहाँ सुलझने की जगह उलझती चली गई। और जब उलझती चली गई तो उसका परिणाम ये हुआ कि अब क्या किया जाए भाई। और मैं ना कुछ काम कर पाता, ना कुछ सो पाता, मतलब समझिए कि मेरा एकदम सब कुछ तहस नहस हो गया। मैं जीरो से भी माइनस में चला गया। मुझे पीएचडी लिखनी थी लेकिन मेरा न पढ़ने का मन है, न बैठने का मन है, न कुछ करने का मन है। बस अजीब तरह की बेचैनी और अजीब तरह का पागलपन और कुछ भी नहीं। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं लगातार माइनस में जा रहा हूँ। मेरा मस्तिष्क, मेरा शरीर सब तरफ से जवाब दे चुका था। अब क्या किया जाए? और ये बहुत लंबे समय तक चलता रहा। चीज़ें इधर उधर होती रही। मैंने बहुत सारी दवाइयाँ, गोलियाँ खाई, उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी मेरे शरीर में हुए। मेरी भूख लगना, बहुत सारी समस्याएं शुरू हो गई, पढ़ना लिखना बंद हो गया। अब कॉलेज में सबको पता था लेकिन किसको बताएंगे आप डरते हैं कि आपकी इंसल्ट होगी, लोग क्या कहेंगे। फिर क्या किया जाए? तो बस उस इंसल्ट के डर से मैं बहुत सारी चीज़ें छुपाता रहा और छुपते छुपते फिर वो चीज़ें अलग ही दुनिया में चली गई। और उसका परिणाम ये हुआ कि मैं अपने आप को कुछ नए अभिव्यंजना और भाव के साथ अभिव्यक्त करना चाहता था, लेकिन शायद वो अभिव्यक्त नहीं कर पाया। और वो बाद में एक लंबा दौर चला, फिर वो दौर चलता ही रहा। उस दौर के चलने के साथ मेरे बहुत सारे नुकसान भी हुए। मेरी पीएचडी भी डिले हुई, रोज़गार की समस्या, नौकरी की समस्या, सारी समस्याएं चलती रही। फिर पारिवारिक जीवन की अलग समस्याएं, बाहर खाने पीने की समस्याएं, तमाम तरह की समस्याएं, और आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज। अब क्या किया जाए? इस उस साइकोलॉजिकल कंडीशन से कैसे बाहर निकला जाए कि जब आपको नींद भी नहीं आती हो और आप बेचैन बेचैन परेशान और कुछ करने का जी नहीं हो रहा आपको, और अपनी बात किसी को बता भी नहीं सकते आप। लेकिन जीवन में इस प्रकार के हादसे होते हैं सब किसी के साथ। अब सवाल है कि जब इस प्रकार की कंडीशन किसी के साथ हो जाए तो उससे बाहर निकलने का तरीका क्या है? धीरे धीरे बाहर निकलने की ज़रूरत है उससे, और निकलने का तरीका है कि उन चीज़ों से, उस सरकमटेंस से बाहर चले जाइए, उस चीज़ों को भूल जाइए और अपने आप को एक डिसिप्लिन में लेकर आकर के हम वहाँ से निकल सकते हैं। उसके लिए साल, 6 महीना, 2 साल भी लग सकते हैं। ट्रीटमेंट भी लेते रहिए और डिसिप्लिन को फॉलो कीजिए और अपने परिवार के लोगों के साथ रहिए और जो कुछ हुआ उसको बता दीजिए। गलती सबसे होती, माफ़ सब कर देते हैं। हम जब तक नहीं बताएंगे तब तक चीज़ें और भी उलझती रहेगी। इससे बढ़िया कि जो कुछ है सब कुछ खुला खुला बताओ, और बताएंगे तो हमारे अंदर का जो मवाद है वही बाहर निकलेगा और बाकी लोगों को भी पता चलेगा कि इसके साथ कुछ हुआ है। तो इसको सहानुभूति की ज़रूरत है, इसको एप्रिसिएशन की आवश्यकता है, और इस चीज़ से निकल सकता है आदमी, कोई मुश्किल नहीं है। आज मैं निकला उन चीज़ों से बाहर और अच्छी खासी नौकरी भी कर रहा हूँ और काम भी कर रहा हूँ, और
यूट्यूब पे भी काम कर रहा हूँ और बाकी काम भी चल रहे हैं, लिखना पढ़ना भी चल रहा है, घर परिवार का काम भी चल रहा है और घूमना फिरना सारा कुछ काम चल रहा है। तो इस प्रकार के जो हादसे होते हैं उनको हम ऐसा नहीं माने कि जीवन में ऐसा होने के बाद आदमी पूरी तरह से खत्म हो चुका हो, ऐसा नहीं है। बस ज़िंदगी से सीखने की आवश्यकता है और लॉस को जो आदमी एक्सेप्ट कर लेता है, उस परिस्थिति को जो अंगीकार कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, उससे वो ज़रूर निकल जाता है और उससे कई गुना आगे जाता है। फिर वो उसका कहते नहीं, उसका किस्मत खुद बदल जाता है। उसको मालूम है कि इससे नीचे मैं कहाँ जाऊँगा अब, है ना। मेरा इतना नुकसान हो चुका है, मैं इतना घाटा सह चुका हूँ और इससे ज़्यादा घाटा क्या हो सकता है मेरा। अब मेरे पास खोने के लिए वैसे भी कुछ भी नहीं है ना, और जब मेरे पास खोने के लिए वैसे भी कुछ भी नहीं है तो फिर मैं इतना चिंता इतना डर क्यों करता हूँ। फिर तो बस बिंदास जीना चाहिए मुझे, और बिंदास जीने का मतलब ही मैं बिंदास जी कर ही अपने आप को सही रास्ते पे ला सकता हूँ। अगर मैं अभी बिंदास नहीं हुआ तो मेरे पास जो कुछ है वो भी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहना और जीवन के हादसों से हमें सीखने की ज़रूरत है। उनसे हम जितना अधिक सीखेंगे, जितना अधिक जानेंगे, वो हमारे लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा और नेगेटिविटी से बाहर आना बहुत ज़रूरी है। और लोगों पर कितना विश्वास करना है, कैसे विश्वास करना है, किस तरह से चलना है, वो सब कुछ मैंने कहा नहीं कि हम जितना अधिक लोगों के बीच रहेंगे, दुनियादारी सीखेंगे, उतना अधिक अच्छा रहेगा हमारे लिए। इसलिए वो सब चीज़ें सीखनी बहुत ज़रूरी है और सीखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जो कुछ है जीवन का अच्छा बुरा उसे स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है। स्वीकार कर लीजिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, उसको स्वीकार करने में ही फ़ायदा है। अगर हमें कहीं चोट लगी और हम उसका ट्रीटमेंट नहीं ले रहे तो बीमारी बढ़ती जाएगी। इससे बढ़िया है कि हम समय रहते ट्रीटमेंट ले लें, इलाज कर लें, वही सबसे अच्छा है। और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपनों के साथ रहें और बाकी सब समय के साथ अच्छा हो जाता है और अच्छा होगा। इसलिए रोने धोने की ज़रूरत नहीं है, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। निराशा आती है, निराशा को हम ताकत में कैसे तब्दील कर सकते हैं, यही हमारी असली परीक्षा है, यही हमारी असली कला है। तो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और प्लीज़ हमारे चैनल पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को बताइए और मोटिवेट रखिए अपने आप को। मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है।